हम सब इस दुनिया में आए हैं किसी और पर्पस से, और हर व्यक्ति के अंदर एक इनर कॉलिंग होती है, एक इनर वॉइस होती है, जो जाने अनजाने में हम उसको दबा देते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये रिनॉन्ड फ्रेज हम सबको मालूम तो है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस फ्रेज का सही अर्थ समझ पाते हैं और अपने बच्चों को उस तरह से नरिश कर पाते हैं, उस तरह से टीच कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने पूरा जीवन सिर्फ पेरेंट्स को टीच करने के लिए लगा दिया है। वो एक पेरेंटिंग टीचर हैं, एक एक्सपर्ट हैं, और वो बताते हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए ताकि वो एक अच्छे इंसान के रूप में तब्दील हो सके। तो आइए महेंद्र ठाकुर जी से खुद समझते हैं कि इस रास्ते पर पहुंचने के लिए क्या थॉट था उनका और कैसे इस रास्ते पर पहुंचे और कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे वो पेरेंट्स को पढ़ाते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि महेंद्र ठाकुर जो हैं, वो महेंद्र ठाकुर यहाँ तक आने के लिए कितने रास्ते तय करके आए हैं, क्या संघर्ष तय करके आए हैं, महेंद्र ठाकुर हैं क्या? सो पंकज जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और बेसिकली मोस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया हुआ है जी। सो सिंस चाइल्डहुड मुझे एक फिक्स माइंडसेट में, मुझे एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जैसा होता है कि आपको बड़ा होके एक पैसा कमाना है, एक लाइफ सेट करनी है, तो आप 10th में क्यों आपको अच्छे मार्क्स चाहिए पता है? ताकि आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए। अच्छा सब्जेक्ट क्यों चाहिए? ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? ताकि आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। अच्छी प्लेसमेंट आपकी क्यों चाहिए? ताकि आपकी सैलरी अच्छी हो जाए। सैलरी अच्छी होगी, मल्टीनेशनल में होगी, आपको बैंक लोन दे देगा, अच्छी लड़की मिलेगी। माइंडसेट है, एक माइंडसेट है, टिपिकल माइंडसेट। सो आई एम ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम माइंडसेट। उसी माइंडसेट का मैं प्रोडक्ट हूँ, और जिंदगी का के बहुत सारे सालों तक मैं उसी जिंदगी जीता रहा, अंटिल वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि हम सब इस दुनिया में आए हैं किसी और पर्पस से, और हर व्यक्ति के अंदर एक इनर कॉलिंग होती है, एक इनर वॉइस होती है, जो जाने अनजाने में हम उसको दबा देते हैं। तो जब मैंने अपनी ये कॉलिंग समझी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार लाइफ इज मीन टू हेल्प अदर। हम लाइफ में कितना लोगों की मदद कर सकते हैं और कैसे अपने इम्पैक्ट को बड़ा कर सकते हैं, वही पर्पस है। और इवेंचुअली फिर मुझे इस ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, ये जब काम मुझे समझ में आया, तो अपना एक हाई पेइंग जॉब जो मैं ऑलरेडी कर रहा था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, उस जॉब को मैंने छोड़ा और आई स्टार्टेड वर्किंग विद किड्स। बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया। मैं बहुत सारे ऑर्फनेज में गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी बच्चों को लाइफ स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग मैंने देना चालू किया, और उससे बहुत अच्छे उसका आउटकम आने चालू है। बहुत सारे उनके चैलेंजेस दूर हो गए। तो वो करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद द यंग माइंड। हमें जितना मालूम है आपके बारे में, हमें पता है कि जब आपने अपना करियर शुरू किया तो 92 इंटरव्यूज आपने फेस किए और उसके बाद में आपने पहला जॉब किया। क्या ये सच है? और ऐसा है तो ऐसा कैसे? देखिए क्या है कि एक बात मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि हमको लाइफ में हमारी एक परसेप्शन होता है हमारे बारे में, और हम उसी परसेप्शन को लेकर जी रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस जब हमारा रियलिटी से सामना होता है। खासकर जो यंग बच्चे हैं जो कॉलेज में इस समय, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। आप अपने आप को ड्यूरिंग योर कॉलेज, स्कूल डेज, आप जितना अक्वायर करेंगे नॉलेज, रियल वर्ल्ड में आपकी वो उतनी मदद करेगा। क्योंकि वो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मुझे सब आता है, पर जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू फेस किया तो आई वॉज नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं था, बेसिक लोगों से बात कैसे करना है, कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है, मैं इन सब चीज़ों में बहुत पीछे था। और मैं इंटरव्यू दे रहा था, ब्लाइंडली मैं इंटरव्यू दे रहा था, और करते करते ऐसे मैंने 92 इंटरव्यूज दिए। तब जाके एक नारियल सिर पे फूटा और मुझे समझ में आया कि आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई टुक अ पॉज, आई लर्न। उसके बाद फिर मेरा पहला जब मुझे जॉब मिला, और जिस कंपनी में मैं था, मैंने मेरे 12-14 साल के करियर में स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीम मेंबर टू अ मैनेजमेंट पोजीशन, मैंने वो लेडर को बहुत फास्ट ग्रो किया। जी, इतना बड़ा सब कुछ आपके हाथ में था, अच्छा जॉब था, खूब पैसा था, ग्लैमरस लाइफ थी, वो सब कुछ छोड़ के
आपने पेरेंटिंग वर्कशॉप, पेरेंटिंग को टीच करने के लिए आपने प्लान किया। इसके पीछे जैसा आपने बताया कि आपका एक बैकग्राउंड था, लेकिन क्या कोई और भी ऐसा इमोशन था, कहीं कुछ आपने ऐसा देखा कि आपको लगा, पीड़ा हुई, दर्द हुआ, महसूस हुआ और आपने ये काम शुरू किया? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो मुंबई के एक इलाके में एक छोटा सा स्कूल था, गवर्नमेंट टाइप का। मैं वहाँ पर जाके बच्चों की कोचिंग कर रहा था। और मेरे प्रोग्राम के बाद हुआ ये कि बच्चे आए मेरे पास, बोले सर द प्रोग्राम वाज फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया, जो जनरली मुझे फीडबैक मिलता था। बट वन यंग गर्ल केम टू मी एंड शी आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बोले सर आपने जो कुछ भी सिखाया बहुत अच्छा था, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मैंने बोला हाँ बेटा बोल, क्या क्वेश्चन है? सर आपने हमको तो सिखा दिया, बट हमारे पेरेंट्स को कौन सिखाएगा? फैंटास्टिक। क्योंकि जिसको देखो वो हमको ही हमारी क्लास ले रहा है, पर हमारे पेरेंट्स के लिए तो कोई क्लास है ही नहीं। वो क्वेश्चन उसका जो था वो मुझे बिल्कुल दिल में छू गया कि वो उस लड़की ने बहुत ही एक जरूरी बात कही है जो हमारी एज अ सोसाइटी हम शायद फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ से मैंने पेरेंटिंग के लिए मटेरियल थोड़ा पढ़ना चालू किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में पेरेंटिंग क्लासेस ये इसका कल्चर नहीं है। तो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी और फिर पेरेंट्स को जाके समझाना चालू किया। वहाँ से मेरी पेरेंटिंग कोच की जर्नी चालू हो गई। तो ये हैं महेंद्र ठाकुर। महेंद्र ठाकुर कैसे बने तो आपने देख लिया, लेकिन महेंद्र ठाकुर बीइंग अ पेरेंटिंग कोच आप सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ये हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड।